जदयू टूटने वाला है। क्या होने वाला है? एक नया मोड़ होगा बिहार के राज्य और जदयू खंड 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 होगा और जदयू के लोग बैठ कर गीत गाएंगे, दिल के टुकड़े हजार हुए कोई यहाँ गिरा कोई, कुछ लेकर ललन जी जाने वाले, कुछ लेकर विजेंद्र यादव जी जाने वाले और उनके जितने नेता हैं सब कुछ न कुछ लेकर चले जाने वाले हैं और जाकर तेजस्वी के सामने उस वैसे विधायक जो टूट कर जाएंगे तेजस्वी के गुलदस्ते में सजने वाले। भाई झलकारी माई के सभी उपस्थित यहाँ वंशजों और उनको मानने वाले सभी उपस्थित भक्तों, आज हम सबसे पहले तो जिन्होंने आजादी की प्रथम लड़ाई में लक्ष्मीबाई की भवानी सेना दुर्गा सेना की सेनापति बनकर जिन्होंने 1857 में लगातार उसके पहले 1857 तक लगातार झांसी की रानी को सहयोग देने वाली झलकारी बाई को सबसे पहले नमन करता है। वैसे लोगों को भारत के इतिहास में जितना जगह मिलना चाहिए अंग्रेजों ने नहीं दिया, देता भी नहीं, लेकिन आजादी के बाद मिलना चाहिए था। उस समय की कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती भी नहीं, इसलिए कि उसके मन में गुलामी की जंजीर कटने के बाद भी उस कांग्रेस की सरकार पर गुलामी का प्रभाव था, अंग्रेजों का प्रभाव था, अंग्रेजियत का प्रभाव था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो 2001 में उनके नाम से डाक टिकट जारी किया गया और उनको एक उचित स्थान दिया। झलकारी बाई के विषय में कहा जाता है कि अत्यंत गरीब परिवार में जन्म ले मवेशी पाल कर अपना जीवन यापन करती थी और एक झांसी की रानी के नेतृत्व में झांसी की जो सेना थी उसमें एक सिपाही से झलकारी बाई की शादी हो गई, झांसी चली गई और उसकी वीरांगना से लोग परिचित हुए। यहाँ हमारे पूर्व के लोग बता रहे थे कि चेहरा मिलता है और झांसी की रानी को अपने महल से निकलकर अंग्रेजों से बचने के लिए जब निकली तो उस समय महारानी के रूप में लड़ते हुए झलकारी बाई ने जो वीरता दिखाई है, भारत और भारतवासी हमेशा उनके सामने नतमस्तक रहेगा और आज यहाँ के माध्यम से हम उनको नतमस्तक होकर सादर नमन करते हैं। भाइयों, बिहार की राजनीति एक नया मोड़ लेने वाला है। जदयू टूटने वाला है। क्या होने वाला है? एक नया मोड़ लेगा बिहार के राज्य और जदयू खंड 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 होगा और जदयू के लोग बैठ कर गीत गाएंगे, दिल के टुकड़े हजार हुए कोई यहाँ गिरा कोई यहाँ, कुछ लेकर ललन जी जाने वाले, कुछ लेकर विजेंद्र यादव जी जाने वाले और उनके जितने नेता हैं सब कुछ न कुछ लेकर चले जाने वाले हैं और जाकर तेजस्वी के सामने उस वैसे विधायक जो टूट कर जाएंगे तेजस्वी के गुलदस्ते में सजने वाले, यानी जदयू टूटेगी, आरजेडी तोड़ने में लग गई है। मैं आपको बता रहा हूं, आप सबको ही पता है, आप लोग बोलते नहीं, हम बोल देते हैं। अंतर इतना ही कि हम बोल रहे हैं, पता सबको है, कोई बोलता नहीं। और नीतीश जी की जो यह स्थिति बनी हुई है कि वह किस समय आपाक होते हैं, किस समय गुस्सा में आते हैं, किस समय बात को भूल जाते हैं, किस समय हमारी माँ बहनों को अपमानित कर देते हैं, किस तरह से
महादलित के नेता जीतन राम मांझी जी को कभी अपमानित करते हैं, न जाने कभी किसी अधिकारियों के सामने नतमस्तक होते हैं, तो कभी किसी के घर पे चले जाते हैं। अब विषय उनका उस पर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतने दबाव में है, इतने दबाव में है, स्वाभाविक है किसी व्यक्ति अपना आपा खो देगा और मानसिक स्थिति उसकी खराब हो जाएगी। और आज उस स्थिति से हमारे नीतीश जी गुजर। नीतीश जी, आपने तो भाजपा को धोखा दे दिया, बिहार को धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी आपको कंधे पे बैठाई, कंधे पे बैठाई से बैठाई, सर पे भी बैठा ली, और सर पर जितना बैठाकर आपको बिहार के हित में मुख्यमंत्री बनाई। शायद यह भारतीय जनता पार्टी का हक था कि जब आरजेडी की सरकार से जब लोग त्राही मांग कर रहे थे, उसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी बिहार के लिए, बिहार के हक के लिए, बिहार के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी का। तो आपने तो धोखा दिया, लेकिन अब आप बिहार से बिल्कुल साफ होने जा रहे हैं। आप बिहार से जदयू साफ होने जा रहे हैं, और आरजेडी का भी गुंजाइश अब नहीं है। 2024 में भी आरजेडी को अपना औकात पता चल जाएगा, और 2025 में भी आरजेडी को औकात पता चल जाएगा। अब बिहार को भारतीय जनता पार्टी चाहिए, बिहार वासियों को भारतीय जनता पार्टी चाहिए, और बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि हम बिहार में 2024 में हम 40 की 40 सीटों पर हम भाजपा सहित एनडीए को जिताएंगे, और 200 से ज्यादा सीट पर हम 2025 में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। प्रधानमंत्री जी को अपमानित करते। गरीब भाइयों, याद रखना, आप इंतजार कर रहे थे, इस देश के गरीब सदियों से इंतजार कर रहे थे कि कोई गरीब आएगा, गरीबों के घर में, गरीबों के आंगन में खुशी लाएगा, खुशियां लाएगा। आप इंतजार कर रहे थे। सदियों बाद गरीबों को एक गरीब का बेटा मिला प्रधानमंत्री के रूप में, जिसे आप मसीहा मानते हैं। हम घूमते हैं, गरीबों की आवाज है कि हमारे मसीहा नरेंद्र मोदी हैं, और उस गरीब के मसीहा को, नरेंद्र मोदी जी को, दुनिया के सबसे हमारे आदरणीय नेता को, जिन्होंने गरीब कल्याण की योजना चलाकर अपने विकास की गंगा को भगीरथ प्रयास से गांव-गांव, घर-घर पहुंचा रहे हैं, उनको कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी उनको गाली देते हैं, कभी अपमानित करते हैं, कभी कुछ अशुभ बोल देते हैं। लालू जी भी जब ये अशुभ बोल दिए और